कि कलयुग में इतना पाखंड बढ़ जाएगा। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः इति पाखंडः। पाप का ही जो अंश है, पाप का ही जो खंड है, उसे ही पाखंड कहते हैं। ऐसी दुर्दशा हमारी संस्कृति की हो रही है, ऐसी दुर्दशा हमारे शास्त्रों की हो रही है। घर में कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप, कुछ भी कराइए, कथा कराइए, कोई भी कार्य करा रहे हैं, धन खर्च होगा, समय खर्च होगा, श्रद्धा खर्च होगी, हाँ, तो कम से कम इतना निर्णय जरूर कर लीजिए कि जिससे हम पूजा पाठ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं, चाहे कोई भी कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, कोई भी कथा हो, सबसे पहले यह निर्णय करिए कि जिसको हम बुला रहे हैं कथा के लिए, अनुष्ठान के लिए, वो ब्राह्मण है कि नहीं, वेद पाठी है कि नहीं। आजकल मैं देखता हूं बड़ा कष्ट होता है मेरे हृदय को, और लोग इतने मूर्ख हैं कराने वाले कि उनको यही नहीं पता क्या हो रहा है हमारे यहाँ। अरे इस आधुनिक युग में आपको इतना ज्ञान नहीं है कि कोई भी आपको पागल बना के जा रहा है, आपको कुछ भी बहका के जा रहा है और बहक रहे हैं। कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दंभिन निजमत कल्पिकर प्रकट किन्न बहुपंथ। संतों से मैंने सुना था कि कलयुग में इतना पाखंड बढ़ जाएगा। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः इति पाखंडः। पाप का ही जो अंश है, पाप का ही जो खंड है, उसे ही पाखंड कहते हैं। ये वीडियो देखिए सबसे पहले, ये वीडियो देखने के बाद हम लोग बात करेंगे। पहले ये वीडियो आप जो स्क्रीन पे हमारी चल रही है वो देख लीजिए। ओम पाहे पृथिव्याः पेयो कदीसं दिवंत छन्ते प्रतिवायं मयम्। ओम विष्णुराटमसि विष्णु वनसते विष्णु द्रवसते विष्णुवेत्वा। अग्नो देवताः वातो देवताः सूर्यो देवताः चंद्रमा देवताः रुद्रः देवताः वर्तो देवताः। ओम दौ शांति पृथ्वी शांति वृद्धि शांति इंद्रदेवा शांति वर्णो सामा सांसान श्री महागणाधिपते नमः। छोड़ दीजिए, एक दूसरे हाथ में ले लीजिए। चंदन कहाँ है? मेरे से टच, मेरे पकड़ लो, हाथ लगा लीजिए, एक दूसरे से एक दूसरा हाथ लगा लीजिए। ओम तिलक्यामी सनप्यामी भ्यो नमो नमः पुष्पलाम। ओम पुष्प्यामी सनप्यामी भ्यो नमो नमः। वीडियो देखिए आपने। ऐसी दुर्दशा हमारी संस्कृति की हो रही है, ऐसी दुर्दशा हमारे शास्त्रों की हो रही है। घर में कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप, कुछ भी कराइए, कथा कराइए, सबसे पहले ये निर्णय करिए, सबसे पहले ये देखिए कि जो मेरे यहाँ पर पूजा कराने के लिए, अनुष्ठान कराने के लिए व्यक्ति आ रहा है, वो ब्राह्मण है कि नहीं। सबसे पहले निर्णय ये करिए, बहुत गंभीरता से। इसमें कोई अपमान और सम्मान का विषय नहीं है, ये आपके जीवन के विषय की बात है। कोई भी कार्य करा रहे हैं, धन खर्च होगा, समय खर्च होगा, श्रद्धा खर्च होगी, हाँ, समाज चीजों को देखेगा, तो कम से कम इतना निर्णय जरूर कर लीजिए कि जिससे हम पूजा पाठ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, कोई भी कथा हो, सबसे पहले यह निर्णय करिए कि जिसको हम बुला रहे हैं कथा के लिए, अनुष्ठान के लिए, वो ब्राह्मण है कि नहीं। अगर ब्राह्मण है, अगर वो है, तो उसने वेद का स्वाध्याय किया है कि नहीं, वेद पाठी है कि नहीं। अनुष्ठान वही कर सकता है, अनुष्ठान में शुद्धिकरण वही रख सकता है जिसने वेद का स्वाध्याय किया हो। और मान लीजिए सिर्फ अनुष्ठान ही करना सीखा है, सिर्फ अनुष्ठानात्मक शिक्षाएं ली हैं, तो भी ये देख लीजिए कि वो वैदिक है कि नहीं। आजकल मैं देखता हूं बड़ा कष्ट होता है मेरे हृदय को, और लोग इतने मूर्ख हैं कराने वाले कि उनको यही नहीं पता क्या हो रहा है हमारे यहाँ। अरे इस आधुनिक युग में आपको इतना ज्ञान नहीं है कि कोई भी आपको पागल बना के जा रहा है, आपको कुछ भी बहका के जा रहा है और बहक रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं भाई, विद्वानों से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया, अपने जीवन को झोंका है संस्कृति के लिए, गुरुकुलों में पढ़ के 12-12, 14-14 वर्ष स्वाध्याय करके गुरुकुलों में आए हैं, उनसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? उनसे जुड़ के कराइए ना अनुष्ठान। अभी पंडित जी एक वीडियो और देखिए पहले आप, फिर बात करेंगे। नमः तांति सर्वो नाभ्याय दयन्तां भ्यो नमः रियन्तां भ्यो नमः रियन्तां भ्यो नमः रियन्तां भ्यो नमः सर्वे देवं भ्यो नाथाभ्या भ्यो नमः
धियन्ताम्भ्यो अधियन्ताम्भ्यो कर्मलक्ष्मीं धियायाम्भ्यो अभ्यो देवतान्ते विश्वे नमः कलयन्तां षष्ठ देवाः ओम यो तान्ति ऋष्यो तान्ति रामादियन्ताम्भ्यो नमः श्रीयन्ताम्भ्यो नमः इदियन्ताम्भ्यो नमः सर्वे लक्ष्मीं नारायणीं धियन्तां लक्ष्मी नारायणी नमस्करोमि। देखा आपने, ये कोई मंत्र नहीं है। दोनों वीडियो जो भी मैंने चलाई है इनमें से एक भी मंत्र है ही नहीं। ये कोई मंत्र ही नहीं है ना, ये कोई उच्चारण है। अब ये जो दोबारा जो वीडियो हमने देखी है चल रहा है, ये वेद में स्वर चलता है। वेद में जब वेद मंत्र बोलते हैं हम तो स्वर चलाए जाते हैं वेद में, वैदिक मंत्रों के। हर वेद के अलग अलग स्वर हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद के जो कर्मकांड का वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, उसका स्वर ऐसे चलता है। अब इनको एक भी तो मंत्र आता नहीं है। और यजमान देखो कितने लोग बैठे हैं, उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा हो कि पंडित जी क्या बोल रहे हो, हाँ पंडित जी क्या करा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और इतने मूर्ख हैं लोग, और निरंतर चल रहा है। और ऐसा ही बहुत मिनट तक चलता रहा है। इतने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, तिलक माथा रंग लिया और बैठ गए आसन लगा के, बस हो गए महाराज और चल रहा है बस जो भी है। लोग मूर्ख बन रहे हैं, जब बनेंगे तो वो बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, वो कहावत सुनिए ना कि सही चीज़ आने से पहले उसका डुप्लीकेट मार्केट में पहले आ जाता है। जब 2000 के नोट, 500 के नोट बने तो उससे पहले वो नकली नोट पहले आ गए। हाँ, तो ऐसे ये नकली स्वरूप धारण करके सब चल रहा है। और ऐसे ये 2 या 3 या 4 या 10 नहीं है, हजारों की संख्या में हैं। इनसे प्लीज़ बचिए, इनसे मेरा निवेदन है, इनसे सावधान रहिए। वीडियो सबको शेयर करो। एक भी व्यक्ति सनातन धर्म का बचना नहीं चाहिए जिसको ये वीडियो ना पहुंचे। सबको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक व्यक्ति, जितने भी संपर्क में लोग हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी, सबको भेजो ये वीडियो। लोग सावधान हो जाएं। किसी भी अनुष्ठान का प्रतिफल तब प्राप्त होता है जब उसकी विधि सही हो, जब उसका मंत्रोच्चारण सही हो, जब उस पूरी श्रद्धा हो, करने वाले में भी और कराने वाले में भी। ऐसा कहा गया है, मैंने अपने गुरुजी से सुना था, वो कहते थे कि यजमान उदार हो, ब्राह्मण संतोषी हो तो अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। उसके साथ साथ ब्राह्मण जो है विद्वान हो, वैदिक हो, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने वाला हो, सही विधि समझाकर यजमान को पूरी पूजा कराए, समझाए हर चीज़ कैसे क्या हो रहा है, हर मंत्र हर श्लोक का अर्थ सहित व्याख्यान करके समझाए, उसकी जिज्ञासा को शांत करे। सिर्फ संतुष्ट ना करे, सिर्फ संतुष्ट ना करे कि बहुत जो है गायन वादन करके बस ढोलक मजीरा से गायन कर दिया, मंत्र गा दिए और बस हो गया। नहीं, संतुष्ट नहीं करे, विधि विधान से पूरी पूजा जिम्मेदारी से करे, करावे, तब तो लाभ है यजमान को भी और ब्राह्मण को भी। अन्यथा इसका इतना भारी दोष है, इतना भारी दोष है। ब्राह्मणों से भी मेरा निवेदन है, भैया स्वाध्याय कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ करने से पहले, कुछ यजमानों को पूजा पाठ कराने से पहले थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए, किसी विद्वान की संगति कर लीजिए। जब तक संगति नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है, देखो क्या स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ अभिषेक चल रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कि अभिषेक के नाम पर क्या क्या हो रहा है। 4 चीज़ सीख ली है, नमो नमः चमे, बस इसी से चल रहा है सब, चमे 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 चमे। तो इस दुर्दशा से आप भी बचिए, अनुष्ठान कराने वाले बचें, सस्ते के चक्कर में नुकसान न करें। सस्ते के चक्कर में मेरा मतलब है कि कोई विद्वान व्यक्ति है तो वो थोड़ा सा हो सकता है आपसे धन मांग ले कि भाई मैं तो इतने पैसे लूँगा, मैं इतनी दक्षिणा लूँगा। और जो महान पंडित जी हैं जो बुला रखे हैं, जिनको एक मंत्र नहीं आता है, वो हो सकता है थोड़े से में कर दे। तो उसके लालच में हम लोग विद्वता को भूल जाते हैं, सही मंत्रोच्चारण को भूल जाते हैं, सही विधि को भूल जाते हैं, सही परंपराओं को भूल जाते हैं। कुछ पैसे के लालच में किसी से भी कुछ भी करा लेते हैं, है ना। अरे बहुत अच्छा कर गए, क्योंकि वो गा के बजा के आपको संतुष्ट कर गए। उनका काम भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, उनका काम यजमान को संतुष्ट करना है। और सही ब्राह्मण, सही विद्वान भगवान को प्रसन्न करता है कि मेरे यजमान का कल्याण हो, उसके लिए भगवान प्रसन्न हो, देवता प्रसन्न हो। वो यजमान को संतुष्ट नहीं करता। यजमान को संतुष्ट करने वाला अगर कोई है तो उससे थोड़ा सा बचिए।
मेरा निवेदन है थोड़ा सा सावधान हो जाइए, पाखंडियों से थोड़ा सा बचिए, पाखंडियों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। ऐसे लोग हमारे संस्कृति पर कलंक हैं, ऐसे लोग हमारे शास्त्रों पर कलंक हैं। इन लोगों को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे, इन ऐसे लोगों को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय को लेकर के कि आजकल ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत है। आने वाले हमारी युवा पीढ़ियाँ, आने वाले भविष्य में पता नहीं क्या स्थिति होगी। अभी से मैं बहुत चिंतित हूँ और बहुत परेशान हूँ। आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को सभी तक पहुँचाइए। लोग सही मार्ग पर चलें, सही दिशा में चलें, उनका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना मेरी रहती है। और इसी मंगल कामना से आप भी इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, सभी को पहुँचाइए। जय श्री हरि, राधे राधे।